किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का फिर समन। फेमा केस में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 11 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। कर्नाटक के विधानसभा में कथित देश विरोधी नारेबाजी मामले में एक्शन। बेंगलुरु से 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों को ठगने वाले चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बिना वीजा के नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक। नफे सिंह हत्या मामले में 2 शूटर गिरफ्तार। सचिन उर्फ सौरभ और आशीष नाम के शूटर गिरफ्तार। गोवा से हुई गिरफ्तारी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई जयाप्रदा 2 घंटे न्यायिक हिरासत में रही। 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। जम्मू के गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन चियर की गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोहाली में एक मॉल के बाहर की गई हत्या। यूपी के बुलंदशहर में एसटीएफ ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार और कई कागजात बरामद किए गए। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में कपास गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के बड़ोदरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। तेलंगाना के वानापर्थी में दर्दनाक हादसा। 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। बेलारी से हैदराबाद जा रहे थे सभी। मध्य प्रदेश के गुना में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। दिल्ली के एम्बियंस मॉल के सेंट्रल हॉल की सीलिंग गिरी। एस्केलेटर्स के बाद सीलिंग गिरने से मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीओ दफ्तर में अचानक आग लगी। नगर परिषद के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर। एक युवक की मौत, दूसरा घायल, इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। रिक्शे में सवार 3 लोगों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद लोगों ने लिया था माउथ फ्रेशनर। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी। दुबई से आए यात्री से सोने की 5 ज्वेलरी, रोडियम प्लेटेस के 3 सिक्के बरामद किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान रेप का आरोपी घायल। आरोपी आर्यन के दोनों पैरों में लगी गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 12 बने और 50 अधबने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। यूपी के मैनपुरी में निजी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिला की नस काटी। ओम अस्पताल पर आरोप। यूपी के सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला से की बदसलूकी। घर में तोड़फोड़ का भी आरोप। यूपी के रायबरेली का चर्चित पंकज सिंह हत्याकांड। हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह और साथियों पर गवाह को धमकाने का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में लड़की को अगवा कर गैंग रेप। तलाश करने पर बेसुध हालत में मिली लड़की। यूपी के एटा पुलिस ने अवैध कच्ची शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मौका पाकर फरार। कच्ची शराब की कई भट्टियां पुलिस ने नष्ट की। यूपी के मऊ में सड़क किनारे मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग के चलते घर बुलाकर हत्या का आरोप। ओडिशा के कंधमाल जिले में एसटीएफ ने तेंदुए की खाल जब्त की। एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के कानपुर नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। नदारा 13 अफसरों का 1 दिन का वेतन रोका गया। दक्षिण इजराइल से देर रात गाजा पट्टी में बमबारी। गाजा पट्टी में विस्फोट और आसमान में धुएं का गुबार दिखा। कैलिफोर्निया में आउटडोर पार्टी में हुई अंधाधुंध फायरिंग। नकाबपोश हमलावरों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।
किंग सिटी पुलिस के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब एक आवास के बाहर पार्टी में 3 हमलावरों ने फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद एक कार में सवार होकर हमलावर फरार हो गए। गाजा पट्टी में हमले के बाद दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट की चेतावनी, सायरन की आवाज सुनाई गई। फ्रांस की संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद पेरिस में लोगों ने मनाया जश्न। फ्रांस की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर खुशी जताई। ईरान के संसदीय चुनाव में रूढ़िवादियों के हावी होने के कारण कम हुआ मतदान। शुक्रवार को हुए चुनाव में सिर्फ 41% वोट पड़े। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय संघ के दूतावासों पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप की योजना बनाने का आरोप लगाया। कहा, दूतावास को ऐसे मामलों से निपटने का अधिकार नहीं। मिस्र की राजधानी कायरा में अरब लीग परिषद ने गाजा में संकट पर चर्चा की। गाजा को सहायता भेजने का आह्वान। मिस्र की राजधानी कायरा में उच्च विदेश मंत्री स्लॉट ने मिस्र के समकक्ष समेत शौकरी से मुलाकात की। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में घिरे गाजा में मानवीय स्थिति पर चर्चा की गई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी बेनी गैट्ज अमेरिकी यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे। दक्षिण चीन सागर को लेकर आमने सामने आया चीन और फिलीपींस। चीन के दूतावास ने फिलीपींस के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों की निंदा की। और शहबाज शरीफ ने दूसरी बार ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा कश्मीर और गाजा दोनों को आजाद करने की जरूरत है। शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को मिली हार। उमर अयूब को मिले थे महज 92 वोट। सनातन का अग्रदूत हैं नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। आप परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद किया है, आप पत्नी को जरूर मुख्यमंत्री बना दिए। आपको दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, दूसरा पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। लालू के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का पलटवार। कहा, लालू यादव के लिए परिवार उनकी पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित है। लालू जी के लिए तो उनका परिवार सीमित। नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश उनका परिवार। लालू यादव की पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने शुरू की देशव्यापी मुहिम। का हम सब हैं मोदी का परिवार। विपक्ष पर बीजेपी नेता प्रत्युष कंठ का हमला। कहा, मोदी सरकार को गाली देना विपक्ष का रोज का काम है। राहुल गांधी की आदत विदेश में देश को बदनाम करना। लालू यादव और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। कहा, लालू यादव राम विरोधी, बीजेपी एक परिवार है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, लगता है मेले में पिछड़ा परिवार मिल गया है। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक लेंगे तो संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा, 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।